नमस्कार दोस्तों, वी टू लर्न के इस इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म में मैं रोहित कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख चुके होंगे, हम रीजनिंग का कोर्स पढ़ रहे हैं जिसमें ये हमारा आज का दूसरा लेसन है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारा कोर्स। अगर आप लोगों ने हमारा पहला कोर्स नहीं देखा तो मैं यूट्यूब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन में लिंक शो हो रहा है, वहां से भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो पहले क्लास देख लें, उसके बाद ही आप दूसरे क्लास में आए। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें, तभी आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। जैसा कि इस बार देख रहे हैं IBPS किसी एग्जाम का भी देख ले आप, कट ऑफ धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। अगर आपको लगता है कि हम उस कैपेबल नहीं है कट ऑफ को पार करने के लिए, तो अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करिए, क्योंकि धीरे धीरे एग्जाम टफ होते जा रहा है और धीरे धीरे कट ऑफ भी बढ़ते जा रहा है। तो अपना जो कट ऑफ को सिक्योर करने मीन्स अपना जो रैंक सिक्योर करना है, आपको क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम कट ऑफ को पास करना पड़ेगा। इसीलिए आपको बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा। तो हमारे जितने भी वीडियो जा रहे हैं कोर्स में, आप इसे पूरा देखें और इसे सॉल्व करने का कोशिश करें। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। आज हम लोग करने वाले बेसिक से एडवांस का दूसरा लेसन है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे होंगे, ऐसा क्वेश्चन आपको बैंक एग्जाम में दिखा होगा। तो इसे कैसे इजीली सॉल्व करेंगे, चलिए हम बताएंगे। पहले आप लोग इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। इस क्वेश्चन में जैसे ये दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में 5 तरीके के सिंबल्स है, सिंबल्स डिनोट किए गए हैं। तो इसे मैजिक क्यूब से हम लोग बनाते हैं। आप लोग एक बार पॉज करके इसे बनाने का कोशिश करें, उसके बाद मेरे सॉल्यूशन को देखें। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए पहला मेरा स्टेटमेंट ऐसा आएगा। तो पहले हम इसे बनाने के लिए पहले देख लेते हैं कैसे हम इसे बना सकते हैं। तो बनाने के लिए पहले हम इसे एक मैजिक क्यूब बोलते हैं। पहले हम मैजिक क्यूब ड्रॉ कर लेते हैं। समझ पहले सारा कंसेप्ट बिल्ड कर लीजिए, उसके बाद मैं सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। मैजिक क्यूब इसलिए बोलते हैं कि एक क्यूब टाइप का रहता है और इसमें फर्स्ट हम ग्रेटर ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन एंड लेस देन इक्वल टू। जैसा कि प्रीवियस हम लोग फर्स्ट क्लास में पढ़े थे कि हम लोग मेनली 5 साइन पढ़ते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और एक इक्वल टू। तो मैं यही 5 साइन को इस क्यूब में, इस स्क्वायर में एक डिनोट कर दे रहा हूँ। तो पहले मैं ग्रेटर देन को डिनोट कर रहा हूँ, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू डिनोट कर रहा हूँ, फिर लेस देन डिनोट कर देता हूँ और फिर लेस देन इक्वल टू। तो आप ऐसे 10 बार बनाएंगे, इससे आपको माइंड हो जाएगा, मीन्स आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। तो चलिए मैं इसे बताता हूँ ये कैसे है। आप इसे सिंपली कोडिंग कर लीजिए, 1 2 और इसे 3। इसे लिख लीजिए 1 डैश 2 डैश और 3 डैश। तो जहां भी आपको लेना है वहां छोटा लेना, मीन्स मैं बोलूं 1 और 2 का छोटा क्या होगा तो 1 होगा। फिर मैं बोलूं 1 और 3 का क्या छोटा होगा तो 1 होगा। इसी तरीके से मैं बोलूं 1 डैश 3 डैश का छोटा नंबर क्या होगा तो 1 डैश। मैं इस नंबर से सारे डिनोट कर रहा हूँ। आप 1 की जगह ग्रेटर देन को मानेंगे, 2 की जगह ग्रेटर देन इक्वल टू को। तो इसी तरीके से रहेगा। और मैं बोलूंगा 2 डैश 3 डैश में सबसे छोटा कौन सा होगा तो 2 डैश छोटा होगा। तो इसी तरीके सारे मैं सारे नंबर है इसे डिनोट करते रहा हूँ। तो इसी तरीके से सारा होगा। तो मैं बोलूंगा कि अगर मैं इससे और इससे कंपैरिजन करना चाहता हूँ, मैं बोलूँ 1 डैश 1 में छोटा कौन होगा, तो इसका कोई कंपैरिजन नहीं होगा। तो मैं आपको जैसे क्वेश्चन आएंगे उसी तरीके से मैं आपको समझाते जाऊंगा, इससे आपका कॉन्सेप्ट भी बिल्ड होते जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे, ये हमारा जो रहता है ये डिनोट करने का स्टेटमेंट टाइप रहता है। इसी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उसी में स्टेटमेंट आता है, उसके बाद कंक्लूजन आता है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि पहले हम लोग का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन द सिंबल्स एट द रेट, परसेंटेज, स्टार, हैश एंड डॉलर, ये सारे यूज हुए हैं। और ये सारे क्वेश्चन जो है इस सारे का कुछ हिंट दिया हुआ है। तो पहले मैं लिख लेता हूँ। पहले एक मैजिक
स्क्वायर बना लेता हूँ, इसे मैजिक क्यूब भी बोल सकते हैं। तो पहले जैसे मैं प्रीवियस में बनाया था वैसे ही आप बना लीजिए, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन एंड लेस देन इक्वल टू, और बीच में एक इक्वल टू का साइन आ जाएगा। तो आप ऐसा हर बार बनाएं, और अभी हर बार बनाएं, फिर आप ये जो साइन है इसे आप हटा दें, सिर्फ डायरेक्ट माइंड में रखें ये सारे साइन। तो जैसे यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है ए एट द रेट बी, ए एट द रेट बी का मतलब क्या है, ए इज स्मॉलर देन बी। तो क्या ऐसे लिख सकते हैं, ए इज स्मॉलर देन बी। तो ए इज स्मॉलर देन बी मतलब कहाँ साइन दिख रहा है आपको स्मॉलर का, तो एट द रेट यहाँ पे आ जाएगा, एट द रेट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, अगर फिर देखेंगे हम यहाँ पे क्या दिख रहा है, परसेंटेज का साइन, ए परसेंटेज बी, इसका मतलब क्या है, ए इज नॉट स्मॉलर देन बी। तो जहां नॉट टर्म आएगा उसका मैं बता देता हूं, जहां में नॉट टर्म आएगा, जैसे ए इज, सिर्फ आप नॉट नहीं देखिए, पहले आप क्या देखिए, ए इज स्मॉलर देन बी। तो ए इज स्मॉलर कहाँ है, यहाँ साइन है। अगर नॉट है तो क्या करना, हम लोग को पलट देना है, पलट के हम लोग को यहाँ पे लिख देना है। तो परसेंटेज कहाँ लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा। अब स्टार में बोल रहा है ए स्टार बी मीन्स ए इज नाइदर स्मॉलर देन नॉर ग्रेटर देन, मीन्स ये बड़ा भी नहीं है छोटा भी नहीं है, मीन्स ये क्या है, ये इक्वल टू है। तो स्टार हम लोग यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ए हैज बी, ए हैज बी मीन्स क्या लिखा हुआ है, ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी। तो ए इज ग्रेटर देन बी, ग्रेटर का साइन कहाँ पे है, तो हैज यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। इसके बाद डॉलर का साइन दिया हुआ है, डॉलर देखिए क्या लिखा है, डॉलर का मतलब ए इज, नॉट नहीं पढ़ना आप लोग को, हर बार मैं आपको बता दे रहा हूँ, नॉट आपको नहीं पढ़ना, ए इज ग्रेटर देन बी, बट यहाँ नॉट दिया हुआ है तो ग्रेटर का क्या अपोजिट हो जाएगा, ग्रेटर का अपोजिट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन। तो यहाँ पे डॉलर लिख देंगे। तो ऐसे आप लिख लेंगे। उसके बाद आपको डायरेक्ट कंक्लूजन में जाना है फर्स्ट, उसके पहले आपको स्टेटमेंट नहीं पढ़ना, आपको डायरेक्ट कंक्लूजन में आ जाना है। कंक्लूजन में देखेंगे पी से एन जाना है, पी से एन जाना है हमको। तो पी से एन जाने के लिए हम लोग को राइट हैंड साइड से जाना पड़ेगा, मीन्स पी से भी जाएंगे, भी से यू जाएंगे, और यू से एन जाएंगे हम लोग। तो पी से भी जाएंगे तो हम लोग को कौन कौन साइन आ रहा है, एक स्टार आ रहा है, फिर एक क्या साइन आ रहा है, एक स्टार आया, एक परसेंटेज का साइन आया, यहाँ पे परसेंटेज है, और एक क्या है, हैश का साइन आया। तो हैश कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो ये तीन साइन में कौन सा छोटा है, मैं ऐसे यहाँ पे बना देता हूँ, आप लोग समझ जाएंगे। मैं जैसा कि पहले बताया था, इसको क्या 1 से डिनोट किए थे, 2 से डिनोट किए थे, और इसको 3 से डिनोट किए थे। तो 1, 2 और 3 में सबसे छोटा कौन सा है, तो 1, 1 मीन्स क्या, हैश। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, P हैश N, बट क्या है हमारा कंक्लूजन है, P परसेंटेज N, तो हमारा कंक्लूजन गलत हो जाएगा। तो सेकंड में क्या दिया हुआ, V से हमको N जाना, तो V से N कैसे जा सकते हैं, V से U जाना होगा, U से उसके बाद N जाना होगा हमको। तो देखेंगे कौन साइन आ रहा, तो पहले हम लोग का कौन साइन आ रहा है, पहले हम लोग का परसेंटेज साइन है, परसेंटेज के बाद कौन साइन है, हैश साइन है। तो परसेंटेज है और हैश है, तो यहाँ देख लेंगे, पहले परसेंटेज मीन्स 1, और परसेंटेज मीन्स यहाँ 2 हो जाएगा, और हैश मीन्स 1, ये दोनों में छोटा कौन सा है, तो 1। तो क्या हो जाएगा, भी हैश एन, ये सही है, करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, ओनली 2 इज ट्रू, ओनली 2 इज ट्रू। तो इसी टाइप के और भी क्वेश्चंस है। अगर आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, और इंस्टाग्राम पे हम लोग के जो चैनल है उसे फॉलो कर लीजिए, सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट कोर्सेज में आगे भी लॉन्च कर रहा हूँ, और अभी भी बहुत सारे कोर्स चल रहे हैं जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो चलिए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में पहले हम लोग वही काम करेंगे, पहले हम लोग सारा ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट में आप लोग ड्रॉ करना सीखिएगा, जितना बार ड्रॉ करिएगा उतना आपको याद रहेगा। तो फर्स्ट ड्रॉ कर लेना है,
उसके बाद जो जिस तरीके से हम लोग पहले ड्रॉ किए थे वैसे ही ड्रॉ करना है। देखिए फर्स्ट में हम लोग क्या ड्रॉ किए थे, हैश हैश पहले हम लोग का यहाँ है, तो हैश हम लोग का फर्स्ट में हो जाएगा, फिर परसेंटेज, फिर स्टार, फिर एट द रेट और डॉलर। तो इसी तरीके से सारा हो जाएगा। तो पहले क्या हो जाएगा, पहले यहाँ पे तो हम लोग यहाँ बना लेंगे। पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे क्या था हमारा यहाँ हैश था, फिर हमारा क्या था यहाँ पे परसेंटेज था, यहाँ फिर स्टार था और यहाँ एट द रेट था और यहाँ पे क्या था डॉलर था। इसके बाद हम लोग स्टेट में कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन में क्या है, एम से आर, एम से आर हम लोग को जाना है, तो एम से हम लोग को टी जाना होगा, टी से क्या डब्ल्यू जाना होगा और डब्ल्यू से आर जाना होगा। तो कौन कौन सा साइन मिल रहा है हम लोग को, फर्स्ट ए मिल रहा है, एट द रेट मिल रहा है, फिर यहाँ हम लोग को डॉलर मिल रहा है और डॉलर के बाद हैश मिल रहा है। तो हैश हम लोग का दूसरा साइड में हो गया। मान के चलिए आप फर्स्ट साइड है आपका और ये आपका सेकेंड साइड होगा। मैं यहाँ दूसरा कलर लेके फर्स्ट साइड हो गया, सेकेंड साइड आ गया। साइड और सेकेंड साइड का कभी कंपैरिजन नहीं होता है, फर्स्ट साइड और सेकेंड साइड का कंपैरिजन नहीं होता है। जैसा देख रहे हैं आप यहाँ पे क्या क्या साइन आए थे, एट द रेट, डॉलर और यहाँ हैश आया था। तो ये दो तो फर्स्ट साइड में है और एक अदर साइड में है, इसका कंपैरिजन नहीं होगा। तो हमारा फर्स्ट जो कंक्लूजन है वो रॉन्ग हो गया। एम से आर जाना है, एम से आर जाना है हम लोग को, एम से आर जाना है, लेकिन एम से आर तो जा रहे थे तो हम लोग का तो मैच नहीं कर रहा, तो दूसरा कंक्लूजन भी रॉन्ग हो गया। बट यहाँ पे डायरेक्ट ये टिक नहीं मार देना आपको कि नाइदर वन और टू फॉलोज, फर्स्ट आपको आइदर और का भी केस है यहाँ पे, उसे चेक करना है। तो आइदर और में क्या होना चाहिए, आइदर और में बोथ जो कंक्लूजन होगा, बोथ कंक्लूजन आपका रॉन्ग होना चाहिए, बोथ कंक्लूजन आपका रॉन्ग होना चाहिए और आपका दोनों सेम होना चाहिए। सेम मतलब कि दोनों में देखिए एम और आर लिखा हुआ है, बट आपका जो यहाँ एट द रेट है एक में और एक में परसेंटेज है। अब जो दो साइन है आपके पास, एट द रेट और परसेंटेज, दोनों साइड में होने चाहिए। मीन्स एट द रेट तो यहाँ पे है, देखिए एट द रेट यहाँ पे है और परसेंटेज कहाँ पे, ये साइड में है। तो इस ये जो केस बन रहा है आपका आइदर और बन रहा है, तो यहाँ डी नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, ऑप्शन सी, आइदर वन और टू फॉलोज। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देख पा रहे हैं फिर से हम लोग को वही बनाना पड़ेगा, तो आप लोग एक ही पेज में बना लीजिएगा और उसी जो आप बनाए होंगे उसी का यूज करिएगा। तो मैं बना ले रहा हूँ। तो जैसे आपको H से M जाना है, H से M जाना, तो H से M कैसे जा सकते हैं, H से पहले K जाएंगे, उसके बाद K से M जाएंगे। तो कौन कौन साइन आ रहा है आपके पास, तो पहले आपके पास यहाँ पे आ रहा है आपका जो आ रहा है, पहले परसेंटेज आ रहा है, उसके बाद हैश आ रहा है। तो परसेंटेज पहले आ रहा है, तो परसेंटेज यहाँ देखेंगे और हैश, ये दोनों एक साइड में, और इसमें दोनों में से कौन छोटा है, तो हैश। तो हमारा फर्स्ट जो कंक्लूजन है वो राइट हो जाएगा। उसके बाद के से देखेंगे, के से डब्लू, के से डब्लू जाना है हम लोग को, तो के से डब्लू कैसे जा सकते हैं हम लोग, के से एम जाएंगे, एम से फिर डब्लू जाएंगे। तो के से एम जाने के लिए हम मेरे पास कौन सा साइन आ रहा है, हैश आ रहा है, और हैश से और एक यहाँ पे डॉलर है। तो फर्स्ट साइड है और ये सेकेंड साइड है, तो हम लोग इसको कंपेयर नहीं कर सकते। तो इसका आंसर होगा ओनली कंक्लूजन 1:2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग सेम वैसे ही सारे में मैं बता दे रहा हूँ, मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ, आप लोग एक ही बार बना लेंगे। इसके बाद देख लेते हैं हम लोग का कंक्लूजन क्या यहाँ पे है। V से J जाना है, तो V से कैसे J जाएंगे, V से L जाएंगे, L से फिर J जाएंगे। तो
कौन साइन आ रहा है फर्स्ट में, एट द रेट आ रहा है और परसेंटेज आ रहा है, तो कैंसिल, ये हम लोग कंपेयर ही नहीं कर सकते, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट को कंपेयर नहीं कर सकते। उसके बाद देखेंगे एल से टी जाना है, एल से टी कैसे जा सकते हैं, तो एल से जे जाएंगे और जे से टी जाएंगे, तो कौन कौन साइन आ रहा है, फर्स्ट में परसेंटेज आ रहा था और उसके बाद डॉलर, तो इसे भी कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे तो आइदर और केस नहीं बनेगा, तो सिंपली यहाँ पे नाइदर वन और टू इज ट्रू, यानी नाइदर वन इज ट्रू, नाइदर दोनों फॉलो नहीं करेगा यहाँ पे, ठीक। उसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए एफ से एन, एफ से एन जाना है, तो फर्स्ट हम लोग ये वाला मैजिक जो क्यूब है उसे डिजाइन कर लेते हैं। एफ से एन जाने के लिए आपको कौन कौन से साइन दिख रहे हैं यहाँ पे, एफ से क्यू जाना होगा, क्यू से डी जाना होगा, डी से एन जाना होगा, तो पहले कौन साइन है, पहले परसेंटेज है, फिर कौन साइन है, पहले उसके बाद हैश है, हैश के बाद स्टार है, तो ये तीन साइन में आपको छोटा कौन सा है, हैश, तो यहाँ पे तो कंक्लूजन में वही है, तो हमारा फर्स्ट जो कंक्लूजन है वो राइट हो जाएगा। उसके बाद सेकंड कंक्लूजन देखेंगे, एन से क्यू जाना है हम लोग को, तो एन से क्यू जाने के लिए एन से डी और डी से क्यू, इसको थोड़ा अच्छे से देखेंगे, एन से डी जाना मतलब हमको अपोजिट जाना होगा, अब साइन अपोजिट जाएंगे तो पलट जाता है साइन, ठीक। तो एन से डी जाना है और डी से क्यू जाना है, तो एन से डी जाने के लिए परसेंट जो स्टार का साइन है, फर्स्ट साइन आया स्टार का, तो स्टार पलट के स्टार ही हो जाएगा, स्टार में कोई चेंज नहीं आएगा। उसके बाद हैश आएगा, डी से क्यू जाना है, तो डी से क्यू जाने के लिए हैश का साइन आएगा, तो हैश पलट के एट द रेट हो जाएगा। तो कंपेयर किस में करेंगे हम लोग, कंपेयर हम लोग करेंगे एट द रेट में और स्टार में, तो एट द रेट और स्टार में कौन छोटा है, तो एट द रेट छोटा है, तो सेकंड कंक्लूजन में वही दिया हुआ है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, बोथ कंक्लूजन वन इज ट्रू। उसके बाद हम लोग दूसरा सेट के क्वेश्चन में आ गए, आप लोग इसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसका आंसर या सॉल्यूशन देखेंगे। तो मैं यहाँ बताता हूँ कैसे आपको इसका जो रूबिक्स क्यूब यानी कि इसका जो क्यूब है उसे कैसे डिजाइन करना है आपको। तो पहले हम लोग इसका क्यूब डिजाइन कर लेते हैं। तो पहले क्यूब डिजाइन करने के लिए पहले एक बना लेते हैं हम लोग क्यूब, आपको मैं बता ही दिया हूँ। फिर यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और यहाँ इक्वल टू। उसके बाद यहाँ दिया हुआ है, फर्स्ट हम लोग देखेंगे एम डॉलर एन, उसका मतलब दिया हुआ एम इज नाइदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर देन एन, एम ना तो बड़ा है ना तो छोटा है, एन से तो बड़ा भी नहीं है छोटा भी नहीं है, मतलब एम जो है इक्वल टू है, तो डॉलर यहाँ हो जाएगा, ठीक, डॉलर यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे सेकेंड वाला, सेकेंड में क्या दिया हुआ है, एम एट द रेट एन, एम एट द रेट मीन एन मीन्स एम इज नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल टू एन, तो नाइदर आपको नहीं देखना है, आपको सीधा देखना है ग्रेटर देन और इक्वल टू एन, तो ग्रेटर देन इक्वल टू एन यहाँ पे है, ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन यहाँ पे है, तो इसका अपोजिट में आ जाएंगे क्योंकि नाइदर लिखा हुआ है, ठीक, तो एट द रेट यहाँ लिखा जाएगा। उसके बाद थर्ड में आ जाते हैं, एम, इसे जो भी साइन बोलिए आप, ऐसे साइन, ठीक, तो एम ये साइन है जो एम नाइदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल टू, एम नाइदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल टू, तो नाइदर यहाँ नहीं देखना, आपको क्या देखना है, स्मॉलर देन कहाँ पे है, स्मॉलर देन और इक्वल टू, स्मॉलर यहाँ पे इक्वल टू यहाँ पे है, ठीक, तो स्मॉलर इक्वल टू यहाँ पर है, तो आपका इसका अपोजिट में चल जाना है, तो ये वाला साइन यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद एम परसेंट एन है, एम परसेंट एन का क्या है, यहाँ पे दिया हुआ एम इज नॉट स्मॉलर देन एन, एम जो है वो स्मॉलर नहीं है, तो नॉट को हटा दीजिए, स्मॉलर कहाँ पे है, तो स्मॉलर ये है, तो यहाँ पे अपोजिट यहाँ पे आ जाएगा परसेंटेज। उसके बाद देखेंगे एम हैज एन, तो एम हैज एन मतलब यहाँ पे दिया हुआ है एम इज नॉट ग्रेटर देन, तो नॉट को हटा दीजिए, ग्रेटर देन कहाँ पे साइन है आपका, ग्रेटर देन यहाँ पे है,
उसका अपोजिट में हैश यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये आपका डिजाइन हो गया मैजिक मैजिक क्यूब आपका डिजाइन हो गया। तो इसी के बेसिस पे क्वेश्चन बनाते हैं। तो पहले हम यहाँ पे डिजाइन कर लेते हैं जैसा यहाँ पे था। तो यहाँ पे ये साइन था, यहाँ परसेंटेज था, यहाँ डॉलर था, उसके बाद एट द रेट था और यहाँ हैश था। ठीक, फर्स्ट कंक्लूजन देखते हैं। आर से हमको के जाना है, तो आर से क्या के जाएंगे, कैसे, आर से के हम लोग, आर से टी, टी से के। तो यहाँ हम लोग अपोजिट में जा रहे हैं, तो अपोजिट में जब भी जाएंगे हम लोग तो क्या होता है, हम लोग का साइन चेंज हो जाता है। मीन्स एट द रेट है तो एट द रेट का क्या हो जाएगा, यहाँ ये साइन हो जाएगा, उसके बाद टी ये साइन, उसके बाद के, तो इसका भी वही, इसका साइन क्या हो जाएगा, इसका भी साइन चेंज हो जाएगा। मीन्स इसका एट द रेट, तो एट द रेट है और ये साइन है तो हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते, तो फर्स्ट हमारा कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद एन से डी जाना है हम लोग को, तो एन से डी कैसे चल जा पाएंगे हम लोग, तो एन से आर जाएंगे, आर से टी जाएंगे, टी से ये साइन होके जाएंगे और के से डी जाएंगे। तो देखिए कौन कौन साइन यूज हुआ है। तो फर्स्ट हैश यूज हुआ है, तो हैश के अपोजिट में फर्स्ट में ये आएगा, मीन्स परसेंटेज साइन आ जाएगा। एट द रेट के अपोजिट में ये साइन आ जाएगा, उसके बाद इसके अपोजिट में ये साइन। तो हम लोग का कंपैरिजन क्यों फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट में नहीं होगा, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट इसे कैंसिल कर देंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, नाइदर कंक्लूजन 1 और 2 इज ट्रू। तो कोई भी कंक्लूजन 1 और 2 ट्रू नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पहले मैं बना लेता हूँ, यहाँ परसेंट हो जाएगा, यहाँ डॉलर आ जाएगा, यहाँ एट द रेट आ जाएगा और यहाँ हैश आ जाएगा। उसके बाद हम लोग को चेक करेंगे, जेड से वी जाना है। जेड से वी कैसे जाएंगे, हम लोग अपोजिट जा रहे हैं, तो अपोजिट में क्या होता है, साइन हम लोग का चेंज हो जाता है। तो पहले परसेंटेज साइन है, तो परसेंटेज साइन किस में चेंज हो जाएगा, हैश में चेंज हो जाएगा। तो हैश आ गया। फिर हम लोग का जेड से वी जाने के लिए फिर वाई से वी जाना होगा, तो ये साइन भी चेंज होके किस में आ जाएगा, एट द रेट में आ जाएगा। तो ये साइन दोनों यानी एट द रेट और हैश में हम लोग कंपेयर करेंगे, तो कौन छोटा है, तो एट द रेट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जेड एट द रेट वी। तो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन है वो राइट है। इसके बाद सेकंड कंक्लूजन की ओर आएंगे। सेकंड कंक्लूजन में देखते हैं क्या दिया हुआ है, डब्ल्यू से हम लोग को जेड जाना है। तो डब्ल्यू से जेड हम लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, तो फॉरवर्ड में कुछ चेंज नहीं होगा, हम लोग का साइन चेंज यानी साइन अपोजिट नहीं होता, सिर्फ हम लोग बैकवर्ड आते हैं तब साइन चेंज होता है। तो डब्ल्यू से जेड जाने के लिए फर्स्ट हम लोग को कौन कौन से साइन दिख रहे हैं यहाँ पे, तो फर्स्ट हम लोग को डॉलर दिख रहा है, डॉलर, फिर ये साइन दिख रहा है और फिर परसेंटेज साइन दिख रहा है। तो ये जो साइन, ये जो पार्ट है सिंपली डॉलर का तो अपोजिट डॉलर हो जाएगा। यहाँ अपोजिट नहीं करना है आपको, यहाँ अपोजिट नहीं करना है क्योंकि आप फॉरवर्ड जा रहे हैं। ठीक, तो फर्स्ट 3 साइड हो जाएगा। तो ये तीनों साइन में सबसे छोटा कौन है, ये वाला साइन। तो यहाँ आंसर में भी हमारा वही साइन दिया हुआ है, तो सेकंड जो हमारा वो भी राइट हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ 1 और 2 इज ट्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, एम से हम लोग को एन जाना है। तो आप लोग इसे जल्दी जल्दी करेंगे, मैं आपको समझाने में समय ले रहा हूँ, आप लोग जल्दी जल्दी से कर सकते हैं। मिनिमम आपको इसे सॉल्व करने में 20 सेकेंड 30 सेकेंड लगेगा। ठीक, तो इसके बाद एम से एन जाना है हम लोग को। तो एम से एन कैसे जाएंगे, हम लोग बैकवर्ड जाएंगे। तो बैकवर्ड जैसे ही हम लोग सोचेंगे तो बैकवर्ड जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ पहले क्यूब बना लेते हैं, यहाँ डॉलर एट द रेट और हैश। ठीक, उसके बाद हम लोग एम से एन जाना है। ठीक, तो हम लोग का साइन जो है अपोजिट जा रहे हैं, तो हम लोग का साइन चेंज हो जाएगा। मीन्स डॉलर का जो साइन है वो डॉलर आ जाएगा और हैश का जो साइन है वो चेंज होके वो परसेंटेज हो जाएगा। तो हम लोग को कंपेयर किस में करना है, ये दोनों साइन में कंपेयर करना है। ठीक, तो डॉलर और परसेंटेज, डॉलर और परसेंटेज में हम लोग को कंपेयर करना है। तो कौन सा छोटा दिख रहा है आपको, परसेंटेज है, बट हमारा क्या दिया हुआ है, डॉलर दिया, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद एम, ये साइन दिया हुआ है एन, एम से हम लोग
n जाना है तो हम लोग m से n जाएंगे तो हम लोग का तो ये साइन दिया ही हुआ नहीं है, तो हम लोग का क्या आ रहा था, परसेंटेज आ रहा, तो ये भी हमारा कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद चेक करेंगे, देखेंगे दोनों कंक्लूजन तो रॉन्ग है, दोनों का सब्जेक्ट भी सेम है, मीन्स m n दोनों में भी है। अब देखेंगे दोनों साइन क्या कॉर्नर में प्रेजेंट है क्या, तो देखेंगे डॉलर कहाँ पे, तो डॉलर मेरा यहाँ पर है और जो ये साइन है ये कॉर्नर में है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका नाइदर 1 और 2 इज ट्रू। ठीक, तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा 1 और 2 इज ट्रू। क्यों 1 और 2 इज 1 और 2 नाइदर जो होगा वो फॉलो नहीं करेगा, मतलब दोनों हमारा रॉन्ग है, यहाँ आइदर नहीं होगा। क्यों आइदर नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट साइन तो हमारा ये कॉर्नर में है, दूसरा साइन हम लोग को ये कॉर्नर में चाहिए था, इसीलिए हम लोग का यहाँ पे आइदर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा है डी से के। डी से के कैसे जा पाएंगे हम लोग, डी से जी जाएंगे, ठीक, जी से के जाएंगे और के से एफ जाएंगे। तो पहले देखिए हम लोग फॉरवर्ड किस डायरेक्शन में गए हैं, तो पहले हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक, यहाँ ड्रॉ हो गया। उसके बाद हम लोग डी से जी जाना है, तो डी से जी जाने के लिए हम लोग को फर्स्ट साइन ये मिला, ये साइन मिला। उसके बाद हम लोग जी से के जाएंगे, जी से के जाएंगे डॉलर का, तो डॉलर का अपोजिट तो डॉलर ही होगा। उसके बाद के से एफ जाएंगे, तो के से एफ यहाँ हैश है, मीन्स अपोजिट साइड में आ गया, तो यह हमारा जो रॉन्ग हो गया। इसके बाद जी से एफ जाना है हमको, जी से एफ जाना है, तो जी से एफ कैसे जा पाएंगे, जी से के जाएंगे अपोजिट में और के से एफ जाएंगे फॉरवर्ड में, तो जी से के यहाँ पे गए हैं तो क्या साइन है, डॉलर, तो डॉलर का क्या हो जाएगा, डॉलर ही रहेगा। और के से एफ मीन्स हैश, तो ये दोनों को कंपेयर करेंगे, तो ये दोनों में छोटा कौन सा है, तो हैश, तो हमारा दूसरा कंक्लूजन सही हो जाएगा। इफ ओनली कंक्लूजन 1 2 इज ट्रू, तो हमारा दूसरा कंक्लूजन सही हो गया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं, के हैश एच, तो यहाँ पहले हम बना लेते हैं, तो के हैज एच, तो के से हम लोग को एस की ओर जाना है, तो के से एस कैसे जाएंगे, तो के से पहले हम लोग एम जाएंगे, एम से क्यू जाएंगे और क्यू से एस जाएंगे, तो हम लोग अपोजिट जा रहे हैं, तो साइन हम लोग का क्या होगा, साइन हम लोग का चेंज हो जाएगा। तो पहले देख लेते हैं, 3 साइन आए हैं, तो परसेंटेज का साइन क्या हो जाएगा, यहाँ पे परसेंटेज का साइन हैश हो जाएगा, एट द रेट का क्या साइन हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब देखेंगे ये साइन इधर आया, ये साइन इधर आया, तो डायरेक्ट हम लोग कैंसिल कर देंगे, क्योंकि कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि दोनों अलग अलग ब्रांच में आ रहे हैं, फर्स्ट ब्रांच सेकेंड ब्रांच, ठीक। उसके बाद एस एट द रेट टी, एस एट द रेट टी देखेंगे, तो एस से हम लोग को टी जाना है, तो कैसे जा पाएंगे हम लोग, एस से क्यू जाएंगे, क्यू से एम जाएंगे, एम से के जाएंगे और के से टी जाएंगे, मीन्स हम लोग सारे में फॉरवर्ड जा रहे हैं, ठीक। तो फॉरवर्ड जा रहे हैं तो साइन कोई चेंज नहीं होगा। तो पहले देखते हैं डॉलर कहाँ पे, तो डॉलर यहाँ पे है, एट द रेट कहाँ पे है, तो एट द रेट यहाँ पर है, ठीक। परसेंटेज कहाँ पे, तो परसेंटेज यहाँ पे, तो हम लोग का क्या ब्रांच चेंज हो गया, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, दोनों कंक्लूजन जो हमारा रॉन्ग होगा, तो नाइदर 1 और कंक्लूजन 2 इज ट्रू। तो ये थे हमारे आज का सेशन, कैसा लगा आप जरूर बताइए, आपका कमेंट्स और फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए और इंस्टाग्राम और ट्विटर पे अगर फॉलो नहीं किए हैं हमारे चैनल को तो हम लोग को चैनल को फॉलो कर दीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहिए और सीखते रहिए और अपना ख्याल रखिए और बहुत सारे प्रैक्टिस कीजिए, और जितने सारे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे प्रैक्टिस कर रही है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको PDF दे दूंगा, वहां से डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।